वक्त से बड़ा न्यायाधीश तो और कोई भी नहीं हो सकता। वक्त जो भी निर्णय करता है सबको मानना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 13 जुलाई 2022 है, दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में गुरु पूर्णिमा के बारे में विशेष बातें आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं इस एपिसोड के अंत में। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है, यानी कि 2079 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी और यहाँ पे रात को 12:07 तक। उसके बाद में श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आरंभ होगी। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात के 11:18 तक, जिसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि का आज के पूरे दिन चंद्रमा रहने वाला है। वहीं पे राहुकाल का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक का रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको यहाँ पे 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह मिलेगा 5:58 यानी कि लगभग 6 बजे से लेके 8:58 तक, और उसके बाद में दोपहर में 4:28 से 5:58 तक। ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में की हुई यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी। पर उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा, ताकि आपके लिए यहाँ पे जो परेशानियां हैं, संकट है, विघ्न है, वो कम हो सके। अब बात आती है राजयोगों की। तो सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन आश्रय योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, सफल अमल कीर्ति योग और लक्ष्मी योग का आपको साथ मिलने वाला है। वहीं पे जब राजयोगों की बात होती है तो कैसे बात ना हो कवच निर्माण की, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर गुरुदेव स्वयं आप सभी के लिए दिव्य कवच का निर्माण करने वाले हैं। आपकी जो समस्या है, आपकी जो कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं, अगर इस पे आप संपर्क करेंगे तो आपको अधिक जानकारी इसके ऊपर दी जा सकती है। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही है और जो आगे आने वाली है, उनके निवारण के लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्या आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में यहाँ पे मैं आपको बतलाना चाहूंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए या अग्रिम सुरक्षा के लिए आप महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। जो बंधुगण शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में कार्य करते हैं, उनके लिए धंधा यक्षिणी कवच धारण करना बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो आर्थिक मंदी से परेशान है, उन्हें अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। वहीं पे जो विद्यार्थी हैं, जिनका काम ऐसा है कि उन्हें बुद्धि बल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, मेमोरी पावर की यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो अष्ट विनायक कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं पे जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में, भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पंचांगुली कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ चाहते हैं, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ रहेगा। ऐसे में हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है, आपके प्रयास में है, आपकी क्षमता में है, आपके कर्मों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से यहाँ पे 9th हाउस के अंदर चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक आपके लिए सपोर्ट में ला करके खड़ा करते हैं। ऐसे में सपोर्ट में होने के बावजूद भी जो भी सरकारी काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको अपने टॉप टियर मैनेजमेंट से यहाँ पे परेशानी देखने को मिल सकती है। भय और दबाव का माहौल बना सकते हैं, आपसे अनचाहे ऐसे काम करा सकते हैं जो नॉर्मली आप कभी भी ना करना चाहें। फिर चाहे वो आपकी पोस्टिंग के लिए हो, आपको कहीं ऐसी जगह पे पोस्ट करने के लिए हो जहां पे जान का खतरा ज्यादा हो, चाहे बिजनेसमैन है या नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको आज के दिन लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लॉसेस हो या प्रोफेशनल लॉसेस हो। संतान से मतभेद होना,
बॉडी के अंदर कमजोरी महसूस करना, बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति रहना, ये सभी चीजें देखी जा सकती है। ऐसे में कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, बिना बात के खर्चे करने से आपको स्वयं को रोकना है। और अगर हो सके आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर से बचने के लिए किसी दूसरे सीनियर की सहायता ले लेना, या तो फिर आज जॉब पे ना जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है। पर क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जाइए आराम से नौकरी करने के लिए। आपके ऊपर दबाव भी बनाया जाए तो उसमें खुल करके उसका विरोध करने का यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपको सपोर्ट मिल सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 30% ही आज के दिन आपको सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में गुस्सा होना, गुस्से में आकर के बहस कर लेना या तो फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करना, झगड़ा कर लेना, ये सब चीजें देखी जा सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में लोग आपको और ज्यादा उत्तेजित करने का काम करेंगे, आपको और ज्यादा गुस्सा दिलाने का काम करेंगे, ताकि जो आपका विरोध है या फिर जो आपका गुस्सा है वो और बढ़ करके सबके सामने आए। ऐसे में कानूनी मामले से भी आपको परेशान होना पड़ सकता है, चोरी का इल्जाम लग सकता है, झूठे दोष आरोपण आप पे लगाए जा सकते हैं। आज किसी भी हालत में अपने लाइफ पार्टनर से और घर वालों से यहाँ पे विरोध मत कीजिएगा या फिर कोई बहस मत कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट जो है वो हमें घर से तो भी मिल सकता है। ऐसे में लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज भी सांस की समस्या, बोलने के अंदर समस्या या तो फिर क्लियरली सोचने की समस्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 100% सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती थी, पर अष्टक वर्ग में सिर्फ 20 डॉट्स होने के कारण आपको 95% तक यहाँ पे सिचुएशन पॉजिटिव मिलेगी। जो भी काम धंधे पे आज निकलने वाले हैं, बहुत ही शानदार सिचुएशन बन रही है, बहुत अच्छे से कमाने की सिचुएशन बन रही है। सक्सेस जिस काम के लिए आप यहाँ पे भागदौड़ कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, प्रोग्रामिंग का काम करते हैं या कोडिंग का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा शुभ रहने वाला है। अलग अलग सोर्सेज से आपको रुपए पैसे कमाने के यहाँ पे मौके मिल सकते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है। खास तौर पे अगर ऐसे समय में आप कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे या फिर स्वयं के पास में जो गाड़ी है खराब थी, उसको आप सही करा करके वापस चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, हर किसी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, पर यहाँ पे विपत्त तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, जो ओवरऑल सिचुएशन 70% तक ही आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। पर 70% पॉजिटिविटी के साथ में भी आज के दिन बहुत सफलता आपको मिल सकती है। खास तौर पे जो भी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, हमेशा आपका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पे कंट्रोल पा लेने के अंदर आज के दिन आपको सफलता मिलेगी। हेल्थ वाइज कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। कोई भी यात्रा करेंगे तो ये खास तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है, फिर वो चाहे आप अपने प्रोफेशनल तौर पे कर रहे हैं या फिर फैमिली के साथ में कर रहे हैं। यंगस्टर्स ऑपोजिट सेक्स के साथ में दोस्ती की उम्मीद लेकर के आगे बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक ये भी देखा जा सकता है जो उनकी उम्मीद है वो यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आए। सांसारिक सुख सुविधाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, उल्टा आज के दिन लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी एफर्ट्स के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके स्टैंड के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। ऐसे में चिंताओं से घिरे रहना, जो प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, अभी हो भी नहीं रही है, उसके बारे में सोच सोच करके अपने आप को डिप्रेस कर लेना या तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे अपनी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा यहाँ पे जागरूक रहने की ज़रूरत है। चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों ही तरफ आज के दिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बना रहेगा। ऐसे ऐसे काम आपको करने पड़ सकते हैं, ऐसे लोगों से मिलना पड़ सकता है जो रुपए लेकर के आपका काम पूरा करवाएं। चाहे फिर आप उसको ब्रोकर बोलिए या तो फिर घूसखोरी बोलिए, ये करके ही आज के दिन आपके काम निकल पाएं, इस चीज़ की यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं।
जो लोग भारत के बाहर सट्टा कर खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके लिए यहाँ पे चेतावनी है कि आज के दिन अपने आप को दूर रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। बड़ी आपको यहाँ पे लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस का चंद्रमा है। 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव माना जाता है, पर यहाँ पे मित्र तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स मिलना, ये अपने आप में 67% सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मेंटली अनस्टेबल जरूर हो सकते हैं, चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो नुकसान यहाँ पे आज के दिन आपको नहीं होने वाला। फिर चाहे आप जॉब करते हैं या आप व्यवसाय करते हैं, दोनों ही तरफ गिरते पड़ते जिसको बोलते हैं, स्ट्रगल करते हुए आप अपनी मंजिल तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आज असफलता हाथ लगे। ऐसे समय में जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, फूक फूक करके अपने कदम आगे रखने की ज़रूरत है, वरना आपके ऊपर कोई लीगल केस भी दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में अपने आसपास के लोगों पे ही संदेह करना, शक करना और हर किसी को बहुत ही कॉशियसली, या फिर ये कहा जाए कि हर किसी को अपने से दूर ढकेलने में आज के दिन आप यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे, पर जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सोच समझ करके, सही लोगों की पहचान करके अपने आप को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज कोई प्लानिंग है आपकी, कोई काम करना चाहते थे, बहुत समय से टाल रहे थे, तो ऐसे में आपको अगले 3 दिन और टालने की ज़रूरत है, वरना आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं आज। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है, पर जन्म तारा का साथ मिल जाता है जो कि पॉजिटिविटी में कुछ कमी ला देगा। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप सपोर्ट बोलेंगे तो आपको 80% तक पॉजिटिविटी मिलने वाली है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट से लाभ जरूर मिल सकता है, पर बहुत सोच समझ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। खास तौर पे अगर कोई अनआइडेंटिफाइड सोर्स से, यानी कि मित्र हुआ, कोई रिलेटिव हुआ, ऐसे ही कोई स्कीम लेकर के आपके पास में आता है, तो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, पूरी जांच परख करके उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़िएगा, फिर वो चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा आपका दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना हो। ऐसे समय में घर से और घर के बाहर से, दोनों तरफ से आपको खुशी मिलती है। आसपास के लोग आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करते हैं। और यंगस्टर्स भी ऐसे ही समय में दोस्ती करने के हाथ आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को, सोशल सर्कल को बढ़ाने का काम करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 2nd हाउस का चंद्रमा है, पर यहाँ पे शेम तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स मिलना, ये अपने आप में आपके लिए 70% तक आज के दिन को सपोर्टिव बनाता है। ऐसे में 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, सबसे पहले जो आपने खुद की प्लानिंग कर ली है, जो आप काम कर रहे हैं उससे अब आपको हटना नहीं है। आसपास के लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, गलत राह पे ले जा करके छोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको कंफ्यूज करके गलत लीड्स देने की कोशिश करेंगे। ऐसी चीज़ों से आपको अपने आप को सावधान रखना है। और दूसरा, जो सबसे ज़्यादा अच्छे मित्र हैं, उनसे ही आज के दिन यहाँ पे धोखा मिलना स्वाभाविक हो सकता है। यहाँ पे उस चीज़ की संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगी। तो ऐसे में किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना या फिर किसके कहे कहे आगे चल जाना, इस चीज़ से आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बड़े लॉसेस नहीं मिलेंगे, पर यह सिर्फ बुद्धि की बात है कि अपने बुद्धि से चलने की ज़रूरत आज के दिन ज़्यादा है। अपने विवेक का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। आज किसी भी बात को लेके उग्र होकर के किसी पे गुस्सा कर देना या अपने स्टाफ के ऊपर बरस पड़ना, यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ना ही सिर्फ आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, बल्कि आपका जो चलता हुआ काम है उसको डिरेल करने की कोशिश यहाँ पे ज़्यादा की जाएगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा होना बहुत पॉजिटिव माना गया है। ऐसे में साधक तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, ये आपको 100% पॉजिटिविटी देने का काम करेंगे। आज जिसको बोलते हैं भाग्योदय कारक दिन है, सौभाग्यशाली दिन है, ये सभी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी और एहसास भी होगा। जो भी काम करते हैं उसमें उन्नति ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई यात्रा करना चाहते हैं या फिर अचानक से कोई यात्रा का प्रोग्राम बन जाए, कहीं ट्रैवल का प्रोग्राम बन जाए, कहीं मीटिंग पे जाने की ज़रूरत पड़ जाए, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध ज़रूर होगी। चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, दोनों ही तरफ से आज के दिन अच्छी कमाई का दिन बोला जा सकता है। चाहे आप इंसेंटिव्स की बात कीजिए सेल्स के बाद में, या फिर अगर खुद बिजनेस करते हैं तो अच्छी सेल से आपको प्रॉफिट मिल सकता है।
आदर सत्कार में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अपने अगर घर वालों के साथ में कहीं दूर घूमने भी जाते हैं या तो फिर अपने ससुराल पक्ष की तरफ जाते हैं तो आदर और सत्कार आपका पूरे तरीके से किया जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी दिया जाएगा। सभी प्रकार से सांसारिक सुख सुविधाएं आपको मिलेगी और ऐसे समय में घर परिवार का साथ और ज़्यादा आपके लिए अच्छा बन सकता है। आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग यहाँ पे देने का काम करेंगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव माना जाता है। ऐसे में वध तारा का साथ मिल जाना ये नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे राहत की सांस आप बोल सकते हैं कि अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स मिल रहे हैं जो ओवरऑल 30% से 35% तक सपोर्ट देने का काम करेंगे, पर ये बहुत कम है। ऐसे में नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, पर इस चीज़ का इस्तेमाल करना यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अपने आप को काम रखिए क्योंकि आज गुस्सा बहुत आना, आसपास के लोग आपको क्रोध दिलाने का काम करेंगे, आपको उत्तेजित करने का काम करेंगे, आपको पोक करने का काम करेंगे। इन चीज़ों से आपको बच करके रहना है। अगर आपने अपना आपा खो दिया तो यहाँ पे बहुत बड़े नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं, ना ही सिर्फ रिश्तों के बल्कि रुपए पैसों से भी अपने हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में दाम्पत्य जीवन में भारी टकराव देखने को मिलती है, संबंधियों से विवाद देखने को मिलता है और जिनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आप उम्मीद करते थे, चाहे वो दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपना सपोर्ट आपसे छीन लेते हैं। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये टेम्पररी सिचुएशन है, टेम्पररी फेज़ है। ये अपने आप जैसे ही गुजरेगा उसके बाद में प्रथम राशि में यानी कि राशि भाव में चंद्रमा आने के कारण आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब कल सुबह यानी कि 14 तारीख को जैसे ही होगा तो मकर राशि का चंद्रमा होने के कारण आपके लिए सिचुएशंस वापस बेहतर हो जाएंगी। आज के दिन आपको हेल्थ वाइज भी थोड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है, किन्हीं चीज़ों पे रिएक्शन देने से अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस के अंदर चंद्रमा है। ऐसे में वध तारा का साथ मिलना ये पॉजिटिविटी के अंदर कुछ कमी करने का काम जरूर करेगा और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स मिल रहे हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे 67% तक पॉजिटिविटी की बन रही है। ऐसे में जो काम करते हैं उसमें सफलता मिलना, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग दोस्तों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने से यहाँ पे इनकम में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छी इनकम बनाने का मौका मिल सकता है, अच्छे प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिल सकता है। फिर आप चाहे ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी मार्केट में या शेयर मार्केट में या बुलियन के अंदर ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ और उन्नति की यहाँ पे राह आपके लिए खुलने वाली है। ओवरऑल घर की भी बात करें और अपने काम की भी बात करें तो पॉजिटिव सिचुएशंस आपके लिए यहाँ पे बन रही है। पर ध्यान रखिएगा ये सिर्फ धनु राशि के चंद्रमा तक था। इसके बाद में मकर राशि का चंद्रमा आने पे नेगेटिव इंपैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो भी काम है उसको प्लान करके आज के दिन यानी कि 13 तारीख पर आपको कंप्लीशन पे लाने की ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसे में न्यायिक मामले के अंदर सफलता मिलने की भी उम्मीद आज के दिन आप कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा सिल्वर कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस के अंदर चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल 100% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव बन रही है और ये पॉजिटिविटी मकर राशि के चंद्रमा में यानी कि 14 तारीख पर भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। ऐसे में अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है या तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ब्रीच करने के कारण आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है तो उससे आज के दिन आपको सोल्यूशन मिल सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों ही सिचुएशंस में आपके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोला जा सकता है। नए काम की शुरुआत बोलिए या फिर जो ऑलरेडी काम है उसको सक्सेशन में लाने की बात कीजिए तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आज के दिन पॉजिटिव नज़र आने वाला है। आज जो भी आप काम करेंगे परिवार का साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ के कारण आप बहुत आसानी से आगे बढ़ने का यहाँ पे स्थिति देखने को मिल सकती है। अच्छी वस्तुएं भी आज के दिन मिलेगी। अगर कोई स्पेशल डे है खास तौर पे यानी कि बर्थडे हुआ या फिर आपका एनिवर्सरी है या कोई इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी आप मना रहे हैं अपने काम की, तो ऐसे सिचुएशन में भी आसपास के लोगों से मोटिवेशन मिलने के कारण आपका दिन और ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ सकता है। सेटिस्फैक्शन आज के दिन आपको पूरा मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक एनलाइटमेंट जिसे बोलते हैं ये आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, आज के विशेष दिन की बात। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा की। माटी से मूर्त घड़े
सदगुरु फूके प्राण, कर अपूर्ण को पूर्ण गुरु, भव से देता त्राण। वक्त और गुरु दोनों ही सिखाते हैं, बस फर्क इतना है कि गुरु सिखा करके इम्तिहान लेते हैं और वक्त इम्तिहान लेकर के सिखाता है। मेरे जीवन में आए हर छोटे बड़े शख्स जिनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है, उन्हें गुरु समझकर मेरा सादर नमन है। एक नाव नदी के किनारे बंधी थी, जाने वाले कई थे। सोचने लगे जब एक मल्ला खेकर पार ले जाता है तो हम इतने मिलजुल कर इसे पहुंचा नहीं सकते। सभी उत्साहपूर्वक नाव में सवार हो गए। नाव चली, बीच मझधार में जाकर चक्कर खाने लगी। पार जाने के कई प्रयत्न किए पर एक भी कारगर ना हुआ। आखिर नाव डूब गई और एक भी उसमें से नहीं बचा। एक दूसरे घाट पर दूसरी घटना हुई। मल्ला भी था और नाव भी। जाना कहां है यह भी निश्चय था, पर उसने नशा पीकर यहां पे नाव चलाने का प्रयत्न किया। पेड़ से बंधे रस्से को खोलना याद ही नहीं रहा। मुसाफिर खुशी खुशी बैठ गए और मल्ला ने चप्पू चलाना आरंभ कर दिया। नाव हिलती डुलती रही। रात के अंधेरे में ऐसा लगता रहा जैसे नाव तेजी से अपनी गंतव्य की ओर बढ़ रही है। सभी खुश थे, पर सवेरा होते होते देखा कि जहां से बैठे थे वहीं के वहीं रह गए। एक नाव का मल्ला था ही नहीं और दूसरे का था तो वो उसके बददिमाग होने से मुसाफिरों को ही हैरानी सहनी पड़ी। ये कथा जीवन का लक्ष्य पार करने वाली उस नाव के संबंध में है जिसके लिए कुशल एवं प्रवीण गुरु का सहयोग मिले बिना जीवन में विशेष सफलता मिलना कठिन हो जाता है। जीवन में हैरानी ही हैरानी हाथ लगती है। इसलिए ही तो कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के तुल्य माना गया है और गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद में, उपनिषद में, पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को भी समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। और गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों को, महापुरुषों को, माता पिता को, श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। एक बालक को जन्म भले ही माँ बाप देते हैं, लेकिन उसकी जीवन का अर्थ और इस संसार के बारे में समझाने का कार्य गुरु करता है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से वह जीव का सर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य का सर्जन करते हैं। गुरु के प्रति आदर, सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है और इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है और इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र भेंट करते हैं। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देते हैं तथा अपना सारा भार गुरु को दे देते हैं। भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है और गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। यह समय पढ़ने और पढ़ाने के लिए आरामदायक और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करना यहाँ पे अवश्य चाहिए। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है और इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का आपको फल प्राप्त हो सकता है। फिर हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही है। अगर गुरु ना हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें।
मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान तथा दक्षिणा अर्पित करें और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। फिर बात आती है कि आषाढ़ की पूर्णिमा में ही क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने के पीछे गहरा अर्थ है। सनातन धर्म में हर चीज के पीछे अध्ययन किया गया है, कोई चीज सोच समझ करके फिर बताई गई है। तो अर्थ है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह ही है, जो पूर्ण प्रकाशमान है, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जिसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे रहते हैं। शिष्य सब तरह के हो सकते हैं, जन्मों के अंधेरे से लेकर अंधेरे बादल की तरह ही है। उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सके, तो ही गुरु पद की श्रेष्ठता है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व है, और इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी। ये इशारा तो है ही कि दोनों का मिलन जहां हो वहीं कोई सार्थकता है। हम सभी का अपना अपना धर्म है, परंपरा है, संस्कार है, और हम इन्हीं संस्कारों से बंधे हैं। अब समय है अपनी परंपराओं का, अपने संस्कारों का, अपने धर्म की रक्षा करने का। अब भी हम नहीं जागे तो वह समय दूर नहीं जब आपकी ही संतान आप ही से पूछने लगेगी कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। और उस समय हमारे पास उन्हें बताने को अगर कुछ भी ना हुआ, क्योंकि हमने कुछ सहज कर रखा ही नहीं है, तो आधुनिक जीवन ने उन सभी धार्मिक परंपराओं को एक तरफ रख दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा। और उसी का परिणाम होगा कि आज और आने वाला कल हर तीसरा व्यक्ति दुखी होगा, निराश होगा, शांत होगा, अकेलापन में अपने आप को घबराता हुआ पाएगा। आइए मेरे साथ में ये संकल्प लीजिए कि हम अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, अपने धर्म को, ज्ञान को बांटेंगे। हर स्वयं यहां पे कोशिश करेंगे, अतिरिक्त दूसरों को भी सही अर्थ में जीवन जीने का मार्ग सिखाएंगे। इस धर्म रथ की ध्वजा आपको उठानी पड़ेगी मेरे साथ में, और इस धर्म चक्र को गति देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ही अग्रसर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ कर दिखाना पड़ेगा। हमेशा की तरह यही यहां पे हमेशा प्रण लेते हैं कि आप सभी की जिंदगी में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ज्ञान बता पाए जिससे आपका जीवन सार्थक बन पाए, आपको उन्नति मिल पाए, आपके जीवन का उद्धार हो पाए। कोशिश हमेशा यहां पे यही है। यहां पे कई लोग बोलते हैं कि आप तो YouTube पे कुछ भी डाल के कमाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है, अगर YouTube से इतना कमाने को मिलता है, तो जो ये कमेंट करते हैं स्वयं क्यों अपना YouTube चैनल नहीं खोल लेते? प्रयास करके देखिए, मेहनत करके देखिए, शायद जो आप बोल रहे हैं वो सच हो जाए। और अगर ना भी हो तो कम से कम मेहनत तो कर पाएंगे। यहाँ पे मेरा उद्देश्य किसी को गिराना या किसी को चढ़ाने का नहीं है। उद्देश्य बस इतना है कि सनातन धर्म को जीवित रखना है, आगे बढ़ाना है, और ये बढ़ाने के लिए मैं और आप ही कर सकते। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।